गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं कक्षा 9th के त्रिभुज के चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। प्रश्नावली 7.1 है। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? सी कोण समकोण है। यानी ये सी कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश। सी कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश। यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। यम कर्ण ए बी का ए बी का यम कर्ण क्या है? मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये है कि ए इसके बराबर कौन सा होगा? ए होगा। मतलब ए एम इक्वल टू क्या होगा? यम बी। सी को यम से मिलाकर एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम इक्वल टू ए डीएम इक्वल टू क्या है? सी एम ए है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया। बिंदु डी को किससे मिला दिया? बिंदु बी से मिला दिया। इसको मिला दिया जाता है। देखिए आकृति 7.23 है। अब देखिए क्या करना है? दर्शाना है। कुल इसमें कितने प्रश्न पूछे गए हमसे? 4 प्रश्न पूछे गए हैं। अब एक एक हम बिल्कुल आसान तरीकों से सिद्ध करते हैं। तो पहला हमको क्या दर्शाना है? पहला क्या सिद्ध करना हमको? त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। त्रिभुज ए एम सी इस त्रिभुज को और किस त्रिभुज को? बी एम डी इस त्रिभुज को क्या करना है? सर्वांगसम करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में दिया है। क्या दिया है उसको लिखते हैं। देखिए कोण नहीं, भुजा क्या हो जाएगा इधर? ए एम बराबर क्या दिया था? बी एम। और फिर से दिया था इधर इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा? ये कोण होगा। कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण। कोण बी एम डी बराबर कोण कौन सा? सी एम ए। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। और फिर से देखिए डीएम इक्वल टू क्या है? एम सी। डीएम इक्वल टू एम सी। अब देखिए कौन सा सर्वांग समता हमारा लग जाएगा? एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर, एक कोण दूसरे कोण के बराबर, फिर से एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर। तो कौन सा सर्वांग समता हमको लग जाएगा यहाँ पे? यस ए यस। यानी हो जाएगा साइड एंगल साइड। यानी हो जाएगा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। तो पहला हमारा क्या हुआ? पहला हमारा प्रश्न क्या हुआ? सिद्ध हो गया। यहाँ पहला प्रश्न क्या हुआ हमारा? सिद्ध हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया गया हमारा? कि कोण डी बी सी एक समकोण है। डी बी और सी इसको क्या करना है हमको? कि समकोण सिद्ध करना है। तो देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2
में सिद्ध करना है कि कोण डी बी सी एक समकोण है। अब देखिए हमने सिद्ध किया हुआ है कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी एम डी के। तो जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी संगत कोण कौन कौन से, जैसे कोण डी, कौन से कोण, कोण बी डी एम, बी डी एम, बी डी एम, इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा, ये कोण होगा। कौन सा कोण एम सी ए, एम सी ए, कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। अब देखिए यदि आपको मालूम होगा कि यदि कोई दो रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यह बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि दोनों रेखाएं ए डी बी और ए सी दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। यानी ए सी समांतर हो जाएगा क्या है, डी बी के। दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि जब दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो एक ही तरफ के बनने वाले अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ये है, ये क्या है, समांतर रेखा है, ये भी क्या है, समांतर रेखा है। और एक तीसरी रेखा क्या कर रही है, इन दोनों समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इस समांतर रेखा को और इस समांतर रेखा को तीसरी रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्या होता है, एक ही तरफ के बनने वाले अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। यानी इस तीसरी रेखा जो है हमारी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो इस तिर्यक रेखा के बनने वाले अंतः कोण कौन कौन से, एक कोण और एक कोण क्या हो जाएंगे, 180 के बराबर हो जाएंगे। अतः कोण डी बी सी प्लस कोण कौन से, ए सी बी बराबर 180। अब देखिए कोण डी बी सी प्लस ए सी बी का मान कितना है, ये पहले से समकोण था, तो समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश। तो क्या हो जाएगा ये 90 अंश बराबर 180। कोण डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 90। जो हमें दूसरे पोर्शन को क्या करना था, सिद्ध करना था। दूसरे प्रश्न को क्या करना था, हमको समकोण दिखाना था। तो हो गया कोण डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा भी क्या होगा, हमारा दूसरा प्रश्न भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न में क्या सिद्ध करना है हमको कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के। कौन से त्रिभुज, ए डी बी सी, इस त्रिभुज की बात हो रही है। किस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की डी बी सी, इस त्रिभुज की बात हो रही है। और किस त्रिभुज की, ए सी बी की, ए सी बी, इस त्रिभुज की बात हो रही है। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना हमको,
सर्वांग सम करना है। अब देखिए तो कोण क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू ए सी। चूंकि ये दोनों क्या थे, पहले से सर्वांग सम थे, तो डी बी इक्वल टू ए सी। और फिर से क्या हो जाएगा, इधर इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा, इधर इधर हो गया। फिर से इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा, ये कोण। इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा, ये कोण। या तो इस कोण के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, इस कोण के बराबर एक कोण हो जाएगा। कोण डी बी सी, डी बी सी इक्वल टू कोण ए सी बी, ए सी बी। अब देखिए फिर से इस भुजा को देखिए आप लोग, बी सी को। इस त्रिभुज में, कुछ त्रिभुज में डी बी सी में भी आ रहा है और किस में, ए सी बी में आ रहा है। तो ये भुजा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा। तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू बी सी, उभय निष्ठ भुजा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर, एक कोण दूसरे कोण के बराबर और एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर। तो कौन सा सर्वांग सम लग जाएगा हमारा, यस ए यस। मतलब ये हो जाएगा साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी बी के। तो हमारा तीसरा प्रश्न में क्या हुआ, सिद्ध हुआ। चौथा देखते हैं। चौथा में क्या करना है हमको सिद्ध, कि सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी। अब देखिए हम सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के। तो जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, इधर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, सॉरी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। अब देखिए इधर क्या करते हैं, हम दोनों तरफ हाफ कर देते हैं, इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2 कर देते हैं। क्योंकि दोनों दो बराबरों में बराबरों को कुछ भी चेंज किया जाए, या इधर भाग दिया जाए इधर भी भाग दिया जाए, कोई चेंज नहीं होगा। इधर भी कुछ जोड़ा जाए इधर भी कुछ जोड़ा जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 सी डी। अब देखिए 1/2 ए बी इक्वल टू, अब देखिए सी डी क्या हो जाएगा, हाफ सी डी। ये पूरा क्या है, हाफ सी डी किसके बराबर होगा, एम सी के बराबर होगा। हाफ सी डी किसके बराबर होगा, एम सी के बराबर। पूरा क्या है, एस सी डी है और इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम सी। एम सी
या MC इक्वल टू हाफ AB, MC इक्वल टू 1/2 AB, या हम बोल सकते हैं CM इक्वल टू 1/2 AB। जो हमको क्या करना था, यही सिद्ध करना था। देखिए CM इक्वल टू क्या करना था, 1/2 AB सिद्ध करना था। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास क्या कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।